Hello everyone, welcome back to my channel Step by Step. Today we are going to discuss the very important concept of structure analysis, that is deflected shape. How do we make the deflected shape? And today we are going to discuss the deflected shape without knowing the bending moment diagram. We are not going to discuss about the bending moment diagram. Just we can guess how the structure will get deflect once we are having the loading conditions. To make the deflected shape, we are going to take the help of one rule, that is the compatibility or continuity of the structure. With the help of this rule, you can make deflected shape of any structure for any loading conditions. So the rule is to maintain the continuity of the structure. This rule has been categorized in three parts. First, to maintain the continuity of the member. Second, to maintain the continuity of the support. Third, to maintain the continuity of the joint. So let's start with the first category, that is continuity of the member. Here I am taking one simple example of continuous beam. Here we have three number of supports. One end is having hinge support and two other support is having roller support. So इस continuous beam के first part में हम एक point load apply करते हैं. After applying this point load, इसका deflected shape कैसा होगा? It will be something like this. But what about the second part of this structure, this beam? If you are thinking कि second part में इस point first part के point load का कोई भी effect नहीं होगा, then you are wrong. Because to maintain the continuity of the member, second part का deflected shape भी कुछ बनेगा. इसका deflected shape ऐसा होगा कि जो मिड सपोर्ट है उसके लेफ्ट साइड का जो मेंबर का एंगल बना है, सेम एंगल राइट साइड के मेंबर में भी मेंटेन होगा, सो दैट द मेंबर शुड बी कंटिन्यूस. नाउ अब हम एक काम करते हैं, इसके राइट साइड में भी एक लोडिंग अप्लाई करते हैं. देन इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा ये हम एनालाइज करेंगे. सो आफ्टर अप्लाइंग लोडिंग ऑन द राइट पोर्शन, इट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस. Here in both the member, the deflected shape will be a sagging shape only. But here one thing we have to notice, what will be the deflected shape at the mid support. तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन कि जो मिड सपोर्ट है उसके कर्वेचर स्मूथ रहेंगे या फिर उसका कर्वेचर जस्ट सडन चेंज वाला कर्वेचर बनेगा. एंड टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द मेंबर, ये सडन कर्वेचर चेंज वाला डिफ्लेक्टेड शेप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये शेप बनेगा तो मेंबर ब्रेक हो सकता है. सो द आंसर इज इसका स्मूथ शेप बनेगा एट द सेंटर ऑफ द सपोर्ट. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द मेंबर. अब हम देखते हैं व्हाट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द सपोर्ट. कंटिन्यूटी ऑफ द सपोर्ट में हम सपोर्ट को दो कैटेगरी में रखते हैं. हिंज और रोलर सपोर्ट को हम वन कैटेगरी में रखेंगे एंड फिक्स सपोर्ट को हम सेकंड कैटेगरी में रखेंगे. हिंज और रोलर सपोर्ट में हमको कंडीशन पता है कि इसमें रोटेशन अलाउड होता है एट द सपोर्टिंग पॉइंट, बट इन द फिक्स्ड सपोर्ट रोटेशन इज़ नॉट अलाउड एट द सपोर्टिंग पॉइंट. अगर हम हिंज और रोलर सपोर्ट की बात करें तो इस पे लोड अप्लाई करने के बाद मेंबर जो है सपोर्टिंग पॉइंट के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है. एंड अगर हम फिक्स सपोर्ट में देखें तो इस पे लोड अप्लाई करने के बाद एट द सपोर्टिंग पॉइंट मेंबर का जो एंगल है वो 0 डिग्री ही मेंटेन होगा. वहाँ पे एट सपोर्टिंग पॉइंट पे मेंबर रोटेट नहीं हो सकता. दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ द सपोर्ट. अगर कहीं भी फिक्स्ड सपोर्ट आया तो वहाँ पे जो मेंबर कनेक्टेड है उसका रोटेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, उसका एंगल वहाँ पे 0 डिग्री ही मेंटेन रहेगा. थर्ड कैटेगरी, कंटिन्यूटी ऑफ द जॉइंट. कंटिन्यूटी ऑफ द जॉइंट में हम एक रिजिड जॉइंट कंसिडर करते हैं. रिजिड जॉइंट मतलब जो भी मेंबर उस जॉइंट से कनेक्टेड है उस जॉइंट का रिलेटिव रोटेशन एक दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं होगा. जॉइंट का ओवरऑल रोटेशन हो सकता है. फॉर एग्जांपल हम एक जॉइंट कंसिडर करते हैं और इस पर एक मोमेंट लगाते हैं, तो इस जॉइंट ये पूरा जॉइंट एज इट इज़ रोटेट हो जाएगा, बट इन दोनों मेंबर के बीच का जो रिलेटिव रोटेशन है वो नहीं हो. अगर हम एक फ्रेम कंसिडर करते हैं और इस फ्रेम के जो बीम वाले पोर्शन में एक सेंटर पे एक लोड लगाते हैं,
तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ड्यू टू दिस लोडिंग इसमें जो बीम है वो एक सैगिंग डिफ्लेक्टेड शेप बनाएगा, एंड ड्यू टू दिस सैगिंग डिफ्लेक्टेड शेप जो रिजिड जॉइंट है बोथ द साइड वो रोटेट हो सकता है, एंड इसमें जो कॉलम कनेक्टेड है वो भी स्लाइटली रोटेट होगा बिकॉज दिस इज़ अ रिजिड जॉइंट। तो इसमें जो 90 डिग्री का एंगल है वो हमेशा मेंटेन्ड होगा। दैट्स वाई इसका डिफ्लेक्टेड शेप विल बी समथिंग लाइक दिस। इस डिफ्लेक्टेड शेप में सिर्फ बीम का डिफ्लेक्टेड शेप कंसिडर कर रहा है और कॉलम का डिफ्लेक्टेड शेप इग्नोर कर रहा है, देन इट इज़ रॉन्ग अगर इसका जॉइंट रिजिड है तो। what are all the rules to make the deflected shape of any structure? In the next video, we will see how to make the deflected shape of a beam. And with the help of StatPro, we will see our deflected shape is going to be correct or not. So stay tuned with me. Let's meet in the next video. Do like, subscribe and share. And thank you for watching.